प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आध्यात्मिकता की किरण लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कला संस्कृति प्रभाग का अभ्युदय हुआ। ये बात है 1930 के दशक की। संस्था के प्रारंभिक काल से ही कला एवं संस्कृति के पुनरुत्थान का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कलाकारों का मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण हुआ है, जिससे वो समाज में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। वो पहले से कहीं अधिक स्वयं को सुरक्षित एवं तनाव मुक्त अनुभव कर रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम
व्यसन मुक्त होकर वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की दिशा में बढ़ चला है। Look within, fight the ego, universal love. That's the single easiest route, I think, to peace. हमें लगता है कि एक सॉल्यूशन मैक्रो लेवल पे है कि कोई आएगा और पूरे विश्व में शांति फैलाएगा, और जब वर्ल्ड पीस होगी तब मुझे पीस मिलेगी। अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो, अगर अलग नजरिए से देखें तो, व्हाट इफ वी स्टार्ट वर्ल्ड पीस फ्रॉम विद इन अस? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर ही काम करना होगा, अपने आप को ही इस तरह से मजबूत करना होगा कि हम दूसरों के लिए प्रे कर सकें, दूसरों की शांति के लिए हम प्रे कर सकें, और ये देखेंगे कि पूरे का पूरे एटमॉस्फेयर में ही वो शांति कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। कलाकार भिन्न भिन्न कर्म कलाओं द्वारा वर्तमान समाज की तस्वीर में नैतिक मूल्य एवं आदर्शों का रंग भर रहा है। कला और संस्कृति वर्ग के लोगों की सेवाएं ऐसे तो कई दशकों से शुरू हो गई थी, किंतु सन 1989 से इस प्रभाग की विधिवत स्थापना हुई। संस्था के मुख्यालय में हर वर्ष देश के विभिन्न प्रांतों से कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अरावली आबू पर्वत की सुरम्य वादियां एवं नयनाभिराम दृश्य अवलोकन के साथ जीवन की गहराइयों में झांकने का अवसर प्राप्त होता है, तथा राजयोग के माध्यम से कलाकारों का जीवन सुंदर एवं सशक्त बन जाता है। इसी क्रम में कलाकारों को अधिक संख्या में लाभान्वित करने के लिए 3-4 वर्षों के अंतराल में संस्था के विशाल परिसर शांतिवन में महासम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2014 में कला संस्कृति प्रभाग ने अपना रजत जयंती समारोह संपन्न किया, जिसमें बॉलीवुड की अनेक हस्तियों ने शिरकत की। शांति की मन को बहुत ज़रूरत है, वो किसी दुकान में नहीं मिलती है, हमारे मन में होती है। तो यहाँ आके उसका प्रत्यय बार बार होता है। ही द सुप्रीम सोल, उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं क्योंकि वो नटराज जो नाटक का देवता है, जो इस कला का देवता है, उसको नमस्कार करके हम हमारा खेल शुरू करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी तो मेरे को समझ नहीं आया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय समझ आया। तो मैंने कहा ये भगवान पढ़ाता है यहाँ पर, संकल्प मेरे माइंड में आया। जब ये चीज़ मेरे माइंड में आई तो जिज्ञासा तो थी, मैं चला गया सेंटर पे और जाके मैंने देखा बहन जी होते हैं, वो तो आप सभी जानते ही होंगे, कितने अच्छे से बात करते हैं। वो चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट की। प्राचीन भारतीय संस्कृति को समाज में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए हर वर्ष अनेक स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान निकाले जाते हैं। अब तक भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में ऐसे उपक्रम से अनेक कलाकार लाभान्वित हुए हैं। इसी क्रम में फिल्म जगत के अनेक नामी ग्रामी कलाकारों ने भी अपने जीवन में राजयोग के महत्व को अनुभव किया है। तो मेरी माँ तो कहा करती थी कि हम कठपुतलियां हैं, वो निर्देशक है जी, यानी अगर वो निर्देशक है तो फिर मैं निर्देशक क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल। मोर देन 30-40,000 पीपल मौजूद जी। बाबा आए थे, बाबा से उनका संदेश दिया है जी। सब लोग आनंद स्थिति में, ये आनंद स्थिति है, ब्लिस है। मुझे इतना यकीन था वो मेरी जो अच्छी एक्टिविटी है ना वो देख रहा है, कभी मुझे काम आएगी मैं नहीं जानता। मैं यही कहूँगा हमारी जो प्यारी दादियाँ हैं, आई थिंक उनसे जो प्यार हमें मिलता है, वो लाइव जो आपको एनर्जी कनेक्ट होती है, वो लाइव उनसे जो आपको एनर्जी यहाँ से रेडिएट होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं, वो जितना भी मैं कहूँ वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद यहाँ पर आके उसे महसूस करो। आधुनिक तकनीक और मीडिया ने कला को विश्व पटल पर व्यापक रूप प्रदान किया है।
इसी को माध्यम बनाकर ज्ञान प्रसार के लिए संस्था ने समाज को शांत एवं सुखमय बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो इसका ज्वलंत प्रमाण है, जिसके द्वारा निर्मित सामग्री टीवी चैनलों एवं अन्य माध्यमों से आध्यात्मिकता की अलख जगाने का काम कर रही है। संस्था के सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा स्थानीय लोगों का ज्ञानवर्धन के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी किया जाता है। कला की सशक्त विधा है गीत संगीत। मानव इतिहास के आदिकाल से मन वीणा के तारों को जिसने झंकृत किया है, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, अटूट श्रद्धा एवं भक्ति रस धारा प्रवाहित करने में इसकी महती भूमिका रही है। इसी संदर्भ में अगणित गीतों की रचना हुई, जिसे प्रतिष्ठित गीतकारों, संगीतकारों एवं गायकों ने उन्नत एवं समृद्ध किया है। आए दिनों संस्था द्वारा आयोजित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई छोटे बड़े नर्तक, वादक, गायक आदि कलाकारों की भागीदारी देखने को मिलती ही रहती है। वर्षों से चली आ रही कला संस्कृति प्रभाग की ये सेवाएं समय के साथ नया रूप ले रही हैं। निकट भविष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान के आयोजन की योजना है। कलयुग से युवा कलाकारों को आध्यात्मिकता, कला जगत के कलाकारों को तनाव एवं व्यसन मुक्त बनाने के लिए छोटी बड़ी फिल्मों के निर्माण की तैयारी चल रही है। अंततः ऐसे ही संवेद प्रयासों से हम स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संस्कार एवं संसार की ओर अग्रसर हैं। हमने समझ लिया है कि कला वही जो भला करे, साथ ले सबको और चला करे, और अंतर मन का यही उद्घोष प्रतिध्वनित हो रहा है। हम स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट और कल्चर विंग के द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका विषय है आर्टिस्ट फॉर पीसफुल, हैप्पी एंड कल्चर सोसाइटी, शांति संपन्न, सुखमय और सुसंस्कृत समाज के लिए कलाकार। इस ई कॉन्फ्रेंस में परम कलाकार, सृष्टि नाटक के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर सत्यम शिवम परमात्मा के साथ मानव समाज को उमंग, उत्साह और खुशी देने वाले महान कलाकारों का तथा इस कॉन्फ्रेंस में जुटे हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, शुभ स्वागत है। कलाकारों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए 1989 से लेकर के ब्रह्मा कुमारीज राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कला और संस्कृति प्रभाग के द्वारा अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया है, और उसी आयोजन के तहत आज की एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो ब्रह्मा कुमारीज के इस आर्ट एंड कल्चर विंग के जो कार्य है उसका अवलोकन कराने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू ज्ञान सरोवर से हमारे साथ जुट रहे हैं आदरणीय दयाल भाई जी। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है और पिछले 30 वर्षों से समर्पित रूप में ईश्वरीय कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कला और संस्कृति प्रभाग की गतिविधियों को और अच्छी तरह से आदरणीय राजयोगी दयाल भाई जी से। ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कलाकार, श्रोतागण, अन्य सभी भाई बहनों को मैं सम्मुख देख रहा हूँ।
विजुलाइज कर रहा हूँ कि ये जो अभी हमारी कॉन्फ्रेंस की बिगनिंग हो रही है, तो कैसे प्रॉस्परस हो कलाकार आध्यात्मिकता के द्वारा। कला और संस्कृति प्रभाग ये जो है पिछले 30 सालों से कलाकार वर्ग की सेवा कर रहा है। सेवा अनेक प्रकार की होती है, कुछ फिजिकल तौर पे होती है, कुछ स्पिरिचुअल तौर पे होती है। तो ब्रह्मा कुमारीज का ये प्रभाग, कला और संस्कृति प्रभाग, स्पिरिचुअल तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से सेवा करता है। अब आध्यात्मिक तरीका यानी आध्यात्मिक एक शब्द विग्रह करो तो पता चलता है अध्ययन आत्मा का, आध्यात्मिक। तो बेसिकली सब कलाकारों को तो पहले ये समझना है कि हम कौन हैं। ये तो आप आने वाले सत्र में सुनेंगे डिटेल में। और फिर हमारी कैपेसिटी क्या है, कितने प्रकार की कैपेसिटीज़, कितने प्रकार की शक्तियाँ हम में हैं और उनको हम अपने जीवन में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आध्यात्मिक तरीका, स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटन करना, या कहो अपग्रेड करना, या कहो कि उसमें एनहांस करना। तो ये काम है कला और संस्कृति प्रभाग का। और स्पिरिचुअली एक बार हम साउंड हो गए, हमें पता हो गया कि हमें क्या करना है अपने लाइफ में, तो हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। कला संस्कृति प्रभाग पिछले 30 सालों से हर साल हेडक्वार्टर लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें करीब 400-500 मैक्सिमम 600 मेहमान कलाकारों को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह एवरी 3rd ईयर हमारी और एक कॉन्फ्रेंस होती है शांतिवन में, जो हमारा सबसे बड़ा कैंपस है। और वहाँ पर एट अ टाइम 4000 कलाकार, कभी 5000 कलाकार, 5,500-6,000 कलाकार भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। उनका सबका रहने का और पूरा 5 दिन का उनका प्रोग्राम का ये होता है। तो इस तरीके से अनेक कलाकार, अनेक प्रकार के, बहुत बड़ा क्षेत्र है कला का। कलाकार का मतलब सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म करने वाले नहीं। आर्ट एंड कल्चरल विंग के अंदर 4 कैटेगरीज है। एक है स्टेज पे काम करने वाले, एक्टिंग करने वाले, ड्रामा करने वाले, गीत गाने वाले, जादूगर, स्टेज परफॉर्मर्स। उसके बाद है बिहाइंड द स्टेज परफॉर्मर्स, मेकअप मैन, स्टोरी लिखने वाले, डायरेक्टर्स, जो है कैमरामैन। ये स्टेज पे नहीं आते हैं, लेकिन उनके बिना काम चलता नहीं है। तीसरा साहित्यकार, कवि एंड साहित्यकार, ये भी कला का एक क्षेत्र है। और चौथा है विश्वकर्मा ग्रुप, हाथ से काम करने वाले, कढ़ाई बुनाई, उसके अंदर नगर नियोजक भी आ जाते हैं, आर्किटेक्ट भी आ जाते हैं। इंजीनियरिंग इज़ डिफरेंट, आर्किटेक्ट किसमें, इसमें 8 है। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरीज है। तो सभी प्रकार के कलाकारों का हम लोग इस तरीके से संगठन करते हैं। और मुझे याद है करीब मेरे ख्याल से 8 साल 9 साल ऐसे कुछ हुए होंगे कि हमारा एक अभियान पूना टू गोवा भी हम लोग गए थे। तो पूना से हम लोग निकले, सातारा वगैरह करते हुए, कोल्हापुर वगैरह बीच में बड़े बड़े स्टेशंस में एक दिन हॉल्ट करते हुए, एक प्रोग्राम करते हुए हम लोग गोवा तक गए थे। तो उसमें भी काफ़ी कलाकारों की सेवा हुई है। बॉलीवुड में भी बहुत सारे कलाकारों की सेवा हुई है। लेकिन सवाल आता है परिवर्तन कितना हुआ। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज ब्रह्मा कुमारी कुछ लोगों का हुआ भी है, बहुतों का भी हुआ है, लेकिन आमूल परिवर्तन जिसको कहते हैं। तो अभी और एक हमारी कॉन्फ्रेंस, इसकी एक कॉन्फ्रेंस के बाद में और एक हमारी कॉन्फ्रेंस है, नियरली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने ये रखा कि कलाकारों की भूमिका क्या है समाज के अंदर,
व्हाट इज़ आवर एग्जैक्ट रोल, क्या सब एंटरटेन करना ही है या कुछ संदेश भी देना है या कुछ समाज का भला भी करना है। और समाज का संदेश देना है, समाज का भला करना है तो और अपना करना है कि नहीं करना है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे, कलाकारों के बारे में, कॉमेडियन के बारे में सुनते थे। राज कपूर साहब की फिल्म थी मेरा नाम जोकर, खुद दुनिया को हंसाता था और उसके जीवन में ही बहुत सारे सेटबैक्स थी। एक शो में उनकी माताजी की डेथ हो गई और वो लोगों को हंसा रहा है स्टेज के ऊपर। बहुत अच्छा है, अच्छा संदेश है। लेकिन एट द सेम टाइम कलाकार अपने जीवन के लिए, अपने मन के शांति के लिए, क्या वो एक रोल मॉडल है समाज के लिए? क्या उसके अंदर अच्छे गुण हैं? उन्होंने ये कोशिश किया है कि मैं शराब नहीं पीऊँ, मैं खराब आदतें नहीं रखूँ, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊँ, आदर्श बनाऊँ कि समाज मुझे देखे। समाज देखता है कलाकारों को, फॉलो करता है, सबसे ज़्यादा कलाकारों को देखता है, फॉलो करता है। तो ये अहम भूमिका हो जाती है कलाकारों की कि आवर लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर अस, हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। अब कलाकारों का जीवन पहले से ही रहा है, लेकिन अब हम की इसकी चेतना जरूर सिंसियरली इस बात को हमें लेना है कि ये हमें समाज को अच्छा संदेश देते रहना है। तो आप सब भाई बहनों से ये मेरी गुजारिश है कि ये कॉन्फ्रेंस आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, आपको डेट वगैरह फाइनल बता दी जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। तो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, पावरफुल बातें हम सुनेंगे तो हमारी बुद्धि को शक्ति मिलेगी और हम सचमुच अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप सब भाई बहनों का हमें सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। आप देखिए, और जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा तो जैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस ज्ञान सरोवर में होती है, शांतिवन नीचे के कैंपस में होती है, तो फिर से हम ऐसा करने की आशा रखते हैं। लेकिन तब तक हम हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, लेकिन हम अपने स्व उन्नति के लिए अपना कार्य करते रहें। तो आपकी इस कॉन्फ्रेंस की मैं बहुत बहुत शुभ इच्छा, शुभ भावना परमपिता परमात्मा की याद में और उनके आशीष से, उनके सहयोग से कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हो, ऐसी मैं शुभ भावना देता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दयाल भाई जी का। अभी हम सब मिलेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से, पूना की पुण्य नगरी में एक जानी मानी हस्ती, द फर्स्ट प्रोफेशनल मराठी कंपेयर, सुधीर गाडगीळ जी has got 16 top awards for the best comparing। एक बहुत अच्छे स्पीकर, राइटर और साथ साथ जिन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड बनाया है 3682 इंटरव्यूज लेने का, ऐसे सबसे बेस्ट निवेदक आदरणीय सुधीर गाडगीळ जी का हम यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे नम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपकी शुभ भावनाएं हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय सुधीर गाडगीळ जी। नमस्कार। परस्परांशी संवाद साधणं, बोलणं, बोलकं करणं, गाणं म्हणणं आणि गाणं ऐकणं, हे आपण परस्परांच्या मनाला आनंद देणारे क्षण, पण गेले काही महिने या कोविडमुळे हे सगळं हरवून बसलोय। माणसामध्ये रमणाऱ्या आमच्यासारख्या सगळ्यांना हा एकटेपणाचा काळ अस्वस्थ करत गेलेला आहे। पण आपण त्या नकारार्थी विचारात जर रमलो तर मात्र नवं काही घडणार नाही। तेव्हा भविष्याचे भाग्यदायी असे वेध आपण घेत या नकारार्थी गोष्टीतनं बाहेर पडायला हवं। आपल्यासारखा आपण आपल्यापुरता आशादायी विचार मनी अंगीकारला तरी भरभरून प्रसन्न व्हायला होईल। सर्वत्र प्रसन्नता
भवताली पसरेल. माणसातच मिसळण्याची गेली 50 वर्ष करिअर म्हणून स्वीकारलेला मी या एकाकी अवस्थेत मनाला गती कशी दिली ते सांगतो. एवढा रिकामा वेळ पुन्हा मिळेलच असं नाही. मग आपला राहून गेलेल्या गोष्टी कोणत्या याचा विचार करू लागलो. दैनंदिन कामकाजा पलीकडचं वाचन, खास करून यशस्वी माणसांची चरित्र आणि आत्मचरित्र, ती वाचून काढणं याचा सपाटाच लावला. अनुभवी नामवंतांनी त्यांना आलेल्या अडचणींचा तोंड कसं दिलं, यशाच्या नशेत न जाता निवडक व्यक्तिविशेष कोणते जपले याचा ते वाचताना विचार करत गेलो. एकेका पुस्तकाचा मागोवा त्या पुस्तकाच्या नावापुरता मर्यादित न ठेवता ते क्षेत्र, म्हणजे समजा राजकारण असेल, सिनेमा असेल, उद्योग असेल, ते संपूर्ण क्षेत्रच जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे निमित्ताला एका व्यक्तीच्या चरित्राचं वाचन, पण ते वाचता वाचता त्या व्यक्तीनं निवडलेल्या संपूर्ण क्षेत्राचाच त्या काळातला प्रवास, असं सगळं मी अनुभवत गेलो. आगामी काळात आपल्या क्षेत्रातल्या अडचणींना सामोरं जाताना या वाचनाचा उपयोग नक्कीच होईल. आणि एकदा मनपूर्वक ऐकायचं तर आपल्याला खूप वेळ जातो. या दृष्टीनं या पुस्तकांच्या साथीला नामवंत गायक गायिकांना भरभरून ऐकत गेलो. गाणं ऐकलं भरभरून. त्यानिमित्तानं सुरांच्या साथीनं सुरेलपणा आला आणि दैनंदिनीमध्ये थोडे सूर विसरले गेल्यामुळे कंटाळवाणे पण काहीसं बाजूला गेलं. पत्रकारितेच्या निमित्तानं गेल्या अनेक वर्षात जमा केलेल्या नोंदी, डायऱ्या, पत्रकं, फोटो, हे सगळं जे जमा केलेलं होतं ना, ते सगळं शिस्तीत उतरवून ते एकत्र फाईल केलं. अशासाठी की त्यानिमित्तानं आगामी काळात अनेक नवी पुस्तकं आपल्याला ह्या नोंदींच्या आधारावर लिहिता येतील. लहानपणापासून भेटत गेलेले मित्र आणि आप्त, त्यांचं आपल्याशी वागणं, क्वचित कधी आपल्याकडनं त्यांच्यावर झालेला अन्याय किंवा निर्माण झालेला दुरावा, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत या नातक, आप्त, मित्र यांची यादी करून मध्येच कुणाला तरी दूरध्वनी करून त्यांच्याशी पुन्हा नातं चांगल्या पद्धतीनं बांधण्याचा प्रयत्न केला. अजून एक गोष्ट आहे, आणि ती म्हणजे की इतक्या वर्षांमध्ये माझा कोणीतरी कधीतरी वेळ मला न विचारताही घेतलेला होता आणि मीही कोणाचा वेळ घेतलेला होता. तर आता निदान याच्या पुढच्या काळात परस्परांचा वेळ आपण अनाठाई घेणार नाही याची खबरदारी घेऊया. या सगळ्या काळाकडे बागेवळून पाहताना एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की हे फक्त आपल्यालाच झालं असं नाही. ही अस्वस्थता, हे एकाकीपण फक्त आपल्यापुरतं नाही आहे. सत्ता, संपत्ती, लोकप्रियता, पद असं भरभरून असलेल्या लोकांनाही हे एकटेपण अनुभवायला लागलेलं आहे. तेव्हा हे सगळेजण या सगळ्या पलीकडचे आहेत आणि आपण सगळे सारखेच आहोत, ही एक वेगळी जाणीव या गोष्टीमुळे दिली. त्यामुळे स्वतःबद्दल डोक्यात काहीतरी हवा जाणं हे पूर्ण दूर झालं. हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. धन्यवाद. विलियम शेक्सपियर ने जैसे कहा, सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी नर नारी अनेक वस्त्र पहन करके इस रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. अभिनय, संस्कृति और कला ये मनुष्य जीवन की सभ्यता को दर्शाता है. तो इस सभ्यता को दर्शाने के लिए अपनी रूहानी व्यक्तित्व को लेकर के हम सभी के बीच में आ रही है. अपने माताजी के साथ इस राजयोग के अभ्यास में जुटी हुई
और बहुत वेल नोन फेमस डांसर और फिल्म एक्टर ग्रेसी सिंह जी। लगाद में जिनकी मुख्य भूमिका रही हुई है हीरोइन के रूप में, हम सभी के सामने एक बहुत सुंदर डांस प्रस्तुति लेकर के आ रही है आदरणीय ग्रेसी सिंह जी और उनका ग्रुप। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। हम सब के जीवन का तार परमात्मा शिव से बंधा हुआ है, जो हमें जीवन जीने की अनोखी कला सिखाते हैं। परमात्मा के साथ मिलन ही सबसे सुंदर मिलन है और इसी मिलन को राजयोग कहते हैं। इस राजयोग का परिचय मुझे अपनी माँ के माध्यम से मिला। माँ के प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने ही मुझे इस ईश्वरीय परिवार से मिलाया। परमात्मा हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमसे मिलने इस धरा पर आते हैं। उनकी एक झलक पाने से युग परिवर्तन का कार्य आरंभ होता है। ऐसा युग जहाँ राधा कृष्णा का वास होता है, जो बहुत ही सुंदर कला, कौशल, नृत्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता से भरपूर होता है। परमात्मा की इस झलक से हमें खुशियाँ अपार मिलती हैं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। नि पा पा प म प नि प म प नि नि प म प नि प म नि प म रे, रि म प नि सा नि प म रि म प म रि म रि रि स नि स स स नि स रि रि स नि पा, पा नि स रि रि स नि स रि म प म रि, रि म प नि रि 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 नि स स नि स रि रि स स नि स रि रि स नि रि स रि स नि रि स नि पा, पा नि स रि 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 म प म रि म रि रि स नि नि स रि स नि रि स नि प सा नि प म रे, रि म प नि प म रि म प म। निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे
पूना की पुण्य नगरी जो कला संस्कृति में अग्रसर है, जहाँ अनेक कलाकारों का जन्म हुआ है, कलाकारों की भूमि, रंगभूमि को जिन्होंने बहुत एक्टर दिए हुए हैं, बहुत कलाकार दिए हुए हैं, ऐसी पुण्य नगरी पूना में जो कला और संस्कृति प्रभाग की ओर से सेवाएं हुई है, उन सेवाओं का अवलोकन कराएंगी विद्याबेन जी एक वीडियो के द्वारा। हम सभी पुणे में होने वाली कला और संस्कृति प्रभाग की सेवाओं को हूबहू देखेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो कला और संस्कृति प्रभाग की पूना की सेवाओं का। जब कोई कलाकार जानता है, मानता है और समझता है कि उसके पास जो कला है वो प्रभु की, ईश्वर की देन है, तो वो उस कला को ईश्वरीय सेवार्थ लगाने बिगर रह नहीं सकता। जब कला ईश्वरीय सेवार्थ हो जाती है, बांटी जाती है, तो वो बढ़ने लगती है, उसका विकास होता है, तो कलाकार के जीवन में सुख शांति भी बढ़ती है। साथ साथ समाज में अनेकों के जीवन में भी उसका लाभ होता है, अर्थात सुख शांति बढ़ती है। तो इन्हीं धारणाओं पर आधारित पुणे कला संस्कृति की सेवाएं होने लगी। 20 साल पूर्व शुरुआत हुई पुणे के 40 पुरस्कार विजेते कलाकारों को सेंटर पर बुलाया गया और उन्हें मार्गदर्शन करने हेतु कला संस्कृति के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी और ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी आए थे। इस कार्यक्रम में आए हुए कलाकार इतने खुश हुए, संतुष्ट हुए कि उन्होंने ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने की इच्छा प्रदर्शित की। तो उन्हीं सब के सहयोग से आनंद सरगम एल्बम की निर्मित हुई। उस दिन तक जो भी मेडिटेशन सॉन्ग के एल्बम्स बनते थे, उसकी निर्मित बड़े बड़े सेंटर्स द्वारा होती थी, लेकिन आनंद सरगम ये पहला एल्बम था जिसकी निर्मित फैमिली में रहकर राज्यों की जीवन शैली जीने वाले फैमिली के द्वारा हुई और जिसका उद्घाटन स्वयं परमात्मा द्वारा माउंट आबू के कार्यक्रम में हुआ। ये घटना परमात्मा शक्ति के अस्तित्व का द्योतक रही। साथ साथ दादियाँ, दीदियाँ उनके पालना की शक्ति का द्योतक रही। तो यहाँ साइमल्टेनियसली स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ जी, अनुराधा पौडवाल, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, गजानन वाटवे जी, संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, इन सब को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य भी होता रहा। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, सुभाष घई, जीनत अमान, रेणुका शहाणे, सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर, इनको भी ईश्वरीय संदेश दिया गया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना रोहिणी भाटे जी, शर्वरी जेमिनिस, पंडित बिरजू महाराज और उनका सारा परिवार, उनके घर जाकर ज्ञान चर्चा हुई। सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद उस्मान खां तो भाईचारे की भावना से बड़े ही प्रसन्न हुए। कलाकार आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ पेंटिंग्स द्वारा, गायन द्वारा, न्यूज़पेपर में लेखन द्वारा ईश्वरीय सेवा करने का कार्य चल ही रहा था। उसके बाद 4-5 अलग अलग प्रोग्राम्स हुए कलाकारों के लिए, जिसमें दीपा श्राम, स्वाति दैठणकर, नूपुर दैठणकर, अंजलि तईमालकर, विजय राम कदम, रुचिरा केदार, इन कलाकारों को इस विद्यालय के संपर्क में आने का मौका मिला। ये ज्ञान और योग उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने माउंट आबू में आकर कॉन्फ्रेंस का भी लाभ लिया। शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे और सकाल के पूर्व संपादक यमाजी मालकर, इन्होंने ज्ञान सुनकर परमात्मा अवतरण के कार्यक्रम का भी अनुभव किया और वहाँ से पुणे वापस आने के बाद परमात्मा अवतरण का अनुभव प्रोग्राम में बताया, जो फिर सकाल में छपकर आया।
तो जो सुनने के लिए सुधीर गाडगीळ उपस्थित थे, इन्हीं अनुभवों से प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी का अपनी खूबियों के साथ इंटरव्यू लिया, जो सबको बहुत अच्छा लगा और सकाळ में पब्लिश भी हुआ। तो अभी पुणे में जो अलग अलग कला संस्कृति में के द्वारा जो सेवाएं हुई, तो उसकी अगली कड़ी 2012 में आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी के मार्गदर्शन में पुणे से गोवा कलाकारों के लिए अभियान किया गया। इस अभियान में के अंतर्गत पुणे में 3 जगह प्रोग्राम हुए। पुणे यूनिवर्सिटी में, फिल्म इंस्टीट्यूट में, कोथरूड एरिया में, तो साथ साथ फिर सातारा, सांगली, कोल्हापुर ये भी तो बहुत बड़ी कलाकारों की नगरी है। तो कोल्हापुर में भी इस अभियान का बड़े ही प्यार से, बड़े ही शान से स्वागत किया गया और बहुत बड़ी सुंदर रैली निकाली गई। तो साथ साथ कोल्हापुर में कला संस्कृति के अभियान के प्रोग्राम्स भी हुए। उसके बाद रत्नागिरी, राजापुर, सावंतवाड़ी, गोवा, और गोवा में इस अभियान का सांगता समारंभ हुआ। तो ये अभियान आदरणीय कुसुम दीदी जी के मार्गदर्शन में और सुनंदा दीदी के मार्गदर्शन में बहुत ही सफल रहा। उसके बाद भी पुणे में कलाकारों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहे। तो इस प्रकार से परम ज्योति से आत्मज्योत जगाने का, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव पिता को सभी से मिलाने का ये कार्य चलता ही रहेगा। आप सभी ने बहुत सुंदर वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने देखा कि पुणे की कला और संस्कृति विभाग में सेवा करने के लिए अग्रसर हमारी आदरणीय विद्या बहन जी है, जो हमारी आर्ट एंड कल्चरल विंग की सब जोन कोऑर्डिनेटर है। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में आपने अपनी डिग्री हासिल की है और पुणे की सभी सेवाओं में आप बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट लेते हैं। अभी हम उनके द्वारा उनके मन के भाव इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुनेंगे। विद्या बहन जी। ओम शांति। कला संस्कृति विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सब के साथ बात करते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है। वैसे देखा जाए तो कलाकार खुद जब कला की साधना करता है, कला का प्रस्तुतिकरण करता है, तो उसी में वो बहुत खुशी अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। और जब ऐसा अनुभव वो करता है तो उसकी आनंद की जो स्थिति है, वही स्थिति सुनने वाले जो है, देखने वाले जो है, उन तक वो वाइब्रेशंस फैलते हैं, उनको वो वाइब्रेशंस मिलते हैं और देखने वाले, सुनने भी वाले भी कला का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है उसके साथ साथ आनंद का भी अनुभव करते हैं। तो वो जो आनंद है वो कला से मिला हुआ आनंद भी है, संगीत का आनंद भी है, तो साथ साथ जो आनंद की स्थिति है उसका आनंद भी है। और जहाँ कलाकार जो प्रस्तुतिकरण कर रहा है वो आनंदित है, सुनने वाले आनंदित हैं, तो परमात्मा जो आनंद के प्रदाता है, जो आनंद के सागर है, उनका अस्तित्व, उनके वाइब्रेशंस, उनकी शक्तियां भी सब अनुभव करते हैं। अभी हर कलाकार के लिए ये कला का प्रस्तुतिकरण एक बहुत आनंददायी, खुशी देने वाली बात होती है। लेकिन उसके बाद जब कलाकार अपने दैनंदिन जीवन में एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीता है, तब शायद वो जो आनंद की अनुभूति है उस समय नहीं होती है। तो
ये जो कला संस्कृति प्रभाग है ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष यही प्रयास है, प्रयत्नरत है कि कलाकारों का सशक्तिकरण हो। वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का सशक्तिकरण हो। कलाकार साधना द्वारा कला के अलग अलग जो स्किल्स है उनके हाई लेवल तक तो जरूर पहुंचता है, पर साथ साथ वो एक व्यक्ति के रूप में भी सशक्त हो, उसका मन स्थिर और शांत हो, उसके जीवन में शांति हो, वो सुख का अनुभव हमेशा करता रहे। कला के प्रस्तुतिकरण के समय तो होता है, लेकिन दैनंदिन जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां सामने आती है, विशेष करके अभी का जो समय चल रहा है, तो जो चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां आती है, तो साथ साथ अलग अलग रिलेशंस निभाने में, परिस्थितियां निभाने में, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तब उसको जो रोल प्ले करना होता है वो उस व्यक्ति का रोल होता है। तो वो व्यक्ति भी सशक्त हो, वो सशक्त होगा, वो खुश होगा, आनंदित होगा, शांत होगा, तो नेचुरली उसकी जो कला है उसमें निखार आएगा, उसकी सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, वो बढ़ेगी। तो ये विचार है कला संस्कृति प्रभाग के सेवाओं द्वारा कलाकारों तक पहुंचने का। धन्यवाद विद्याबेन जी। आज के इन विकट समस्याओं के समय में, परिस्थिति के समय में हम सभी एक सहारा ढूंढते हैं, एक उज्जवल रास्ता ढूंढते हैं। परिस्थितियां तो आनी है और जानी है, लेकिन उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है और किस प्रकार से उन परिस्थितियों को हमें हराना है, कैसे ईश्वर पर आस्था रखते हुए इस परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उस ईश्वर के ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ाने की ताकत देने वाला नृत्य प्रस्तुत करने के लिए हम सभी के सामने आ रही है। पिछले 20 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रही प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर, नृत्यर्ष कथक डांस इंस्टीट्यूट चलाने वाली हमारी बीके हर्षदा शिंदे बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति लेकर के आ रही है। हर्षदा शिंदे। आती है
बहुत सुंदर प्रस्तुति के बाद जैसे हम समझते हैं कि परमात्मा व सत्यम शिवम सुंदरम इस वर्ल्ड ड्रामा का मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, जो बहुत सुचारू रूप से इस दुनिया के कारोबार को चलाता है और बहुत सुंदर सुंदर पार्ट उसने सभी को दे रखे हैं। ऐसे ही इस कड़ी में अभी हम सुनेंगे एक ऐसे रूहानी व्यक्तित्व को जो अपने आप में स्नेह से संपन्न है। हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, गामदेवी सेवा केंद्र मुंबई की संचालिका। आप बाल्यकाल से ही ज्ञान मार्ग में चलते हैं। गुजरात सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बीए इन इंग्लिश लिटरेचर विद साइकोलॉजी डिग्री कंप्लीट की है। आप हमारी कला और संस्कृति प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 33 सालों से समर्पित रूप में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। 27 वर्षों से गामदेवी सेवा केंद्र पर आप अपनी सेवाएं दे रही है। गामदेवी भी एक बहुत सब जोन है जिसकी आप सेवाएं दे रही है। ऐसे स्नेह की प्रतिमूर्ति आदरणीय नेहा बहन जी से अनुरोध है कि अपने शब्द सुमनों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय राजयोगिनी नेहा बहन जी। ओम शांति। परम कलाकार परमात्मा पिता की प्रिय संतान, सभी कलाकार भाई बहनें जो इस संसार रूपी ड्रामा के स्टेज में विशेष पार्ट बजा रहे हैं, आप सभी से आज मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और ये भी देखो समय की बलिहारी है कि आज हम सभी आपस में मीडिया के द्वारा एक दूसरों से मिल रहे हैं। वर्तमान समाज की जो भी परिस्थिति चल रही है, लेकिन इन चुनौतियों भरे समय के बीच में भी मीडिया एक ऐसा साधन है जो हम सबको आपस में जुड़ा के रखता है, आपसी संबंधों को बनाए रखता है। और इसलिए आज पूरे समाज की नज़र उन विशेष आत्माओं के ऊपर है जिसको हम कलाकार कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। समाज में हर व्यक्ति को आज चाहिए कि हमें सुख मिले, शांति मिले। हम सभी सुखमय समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति सच्ची शांति, सुख, चैन से रह सके, जिसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो। ऐसा समाज कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? कहा जाता है कि समाज बनता है एक एक व्यक्ति मिलकर के। व्यक्ति अपने जीवन में जब सुख का अनुभव करेगा, तब एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति में वो सुख, शांति फैलेगी और एक सुंदर समाज की संरचना हो पाएगी। लेकिन हमें ये सोचना है कि सारे समाज में इतने समूह को एक साथ ऐसी प्रेरणा देने वाला कौन है? कहा जाता है कि व्यक्ति जो देखता है इन आंखों के द्वारा, वही वो सोचता है, और जो सोचता है वही वो अनुभव करता है, वही वो बन जाता है। तो हमारे चरित्र का आधार, हमारे जीवन का आधार हम क्या देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है।
और इसलिए कहा कि जो हम इन आँखों के द्वारा रोज बरोज जिनको देखते हैं, जिनके कर्मों को देखते हैं, उसको हम कहते हैं कलाकार। आज भी देखो, अभी लॉकडाउन में सब घर पे बैठे थे ना, तो घर पे बैठ के भी ये काम तो सभी ने किया, क्योंकि आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया उनके हाथ में है, टीवी है, पूरी दुनिया है। उस स्क्रीन पे आने वाला कलाकार जो एक्ट करता है, जो बोलता है, जो करके दिखाता है, वो चित्र की देखने वाले के चरित्र के ऊपर सीधा असर होता है। तो अगर हमें समाज को बदलना है तो उसका मुख्य आधार है हमारे कलाकार। अगर वो अपनी कला के अंदर ऐसी सौम्यता, ऐसी महानता, ऐसी डिविनिटी, ऐसा शांति का संदेश लेकर आए जिससे जीवन सुखमय बन जाए, इसके लिए वर्तमान समय के, आज के जिस दौरे से हम गुजर रहे हैं, उसमें कलाकार का बहुत बड़ा रोल है, अहम भूमिका है। इसके लिए पहले आर्टिस्ट को अपने आप को इतना एम्पावर करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं ना, चुनौतियाँ तो बहुत है, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन उसके बीच में भी मेरा मन शांत रहे, अशांति के बीच में भी मेरा मन पॉजिटिव सोचे, ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया एक सागर है, तूफान है, लेकिन उसके मध्य बिंदु जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, वो है मेरा भीतरी जगत, जहाँ बिल्कुल साइलेंस है। इसलिए परम कलाकार परमात्मा पिता आकर के सभी कलाकारों को यही संदेश देते हैं कि अपने भीतरी जगत को अभी हमें पहचानना है। आर्ट करने वाला मैं कौन? परमात्मा ने हर आत्मा के अंदर इतनी शक्तियाँ भरी हुई है जो मेरे भीतर है। थोड़े समय के लिए हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में जाए, अपने भीतर जाए, अपने आप से बातें करें। मैं एक पावरफुल, पीसफुल बीइंग हूँ, मैं हैप्पी बीइंग हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव गुण मेरे भीतर रहे हुए हैं। तो अपने भीतर के जगत में जाना वो ऐसा है जैसे कि हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। हम सब करते हैं ना, मोबाइल की बैटरी चार्ज पावर हाउस से कनेक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक उसी प्रकार मेरे मन और बुद्धि को इस फिजिकल अवेयरनेस से डिटैच करना है। आई एम अ पीसफुल सोल बीइंग। मैं आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता की संतान हूँ जो शांति के दाता है। हमारे लाइफ की एक डीप फिलोसॉफी जब हम एक बार जान लेंगे और साथ साथ हम खुद को भी जान लेंगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे सोचना है, वो मुझे करना है, वो मुझे मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारे श्रेष्ठ पॉजिटिव थॉट्स हमारे कर्म को, कैरेक्टर को भी पॉजिटिव बनाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट थॉट
जो हमें खुद के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है। सब अच्छे हैं, सबका भला हो, हर एक के प्रति मुझे गुड विशेस रखने हैं और स्वयं के प्रति भी गुड विशेस रखने हैं। तो हमारे ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते जाएंगे। ये कार्य हम सबको साथ में मिलकर करना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम सभी कलाकार भाई बहनों को ये आह्वान करते हैं कि आओ हम सब साथ में मिले, परम कलाकार परमात्मा के इस दिव्य संदेश को हम अपने जीवन में धारण करें और हमारे द्वारा अनेकों को प्रेरणा दें। एक एक कलाकार अपने आप में एक संसार है, एक समाज है। आपकी एक कला, आपके शब्द समाज को नई दिशा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वयं को इस वातावरण में एम्पावर करना पड़ेगा। थोड़ा समय निकाल के सवेरे सवेरे अपने मन को नेगेटिविटी से डिटैच करें, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड ब्लॉटिंग पेपर जैसा काम करता है। उसमें अच्छे सोच लाए, परमात्मा पिता को याद करें जो पावर हाउस है, उससे हम एनर्जी लें, खुद को एम्पावर करके समाज को भी हम दें, यही आशा है। तो चलो हम सब मिलकर के ये दृढ़ संकल्प करें, ऐसी श्रेष्ठ सोसाइटी का हमें निर्माण करना है। तो इसी संकल्प के द्वारा हम सब यही पॉजिटिव भावना से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और परमात्मा पिता की ब्लेसिंग्स और सफलता हमारे साथ ही है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय नेहा दीदी जी का। अभी हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व अंजलि मालकर, जो ग्वालियर जयपुर घराने की चतुस्र गायकी के रूप में प्रसिद्ध है। 2011 में काशी संगीत समाज ने आपको संगीत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। 2016 में गानवर्धन संस्था पुणे के स्वर साधना पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार अंजलि मालकर जी से अभी हम उनके उद्गार सुनेंगे। आदरणीय अंजलि मालकर जी। नमस्कार, मैं अंजलि मालकर शास्त्रीय संगीत की कलाकार हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मैंने माउंट आबू में जिस दिव्यता का अनुभव किया, वो अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। कला के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि उसका आविष्कार मन के सौंदर्य का आविष्कार होता है। मनुष्य को संतुलित रखने का कार्य कला के द्वारा होता है। उससे प्राप्त आत्मिक आनंद सभी सजीवों को छू जाता है। उससे सकारात्मकता बढ़ती है। एक कलाकार होने के नाते हम ऐसे आनंद निधान की खोज में रहते हैं जो हमें प्रेरित करे, जो हमारी कलाकृति को प्रेरित करे। जब ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ, तब विद्या बहन, जो हमारी बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि आप उनके साथ माउंट आबू चलें। मैंने तुरंत हाँ कह दी और मैं माउंट आबू आई। सबसे पहले मुझे आकर्षित किया वहाँ की बहुत अच्छी, बहुत ही प्रसन्न वातावरण और शांतता से। एकदम से सकारात्मक ऊर्जा उस वातावरण में भरी हुई थी। वहाँ की आतिथ्यशील बहनें, सादगी भरा व्यवहार और प्रसन्न और मुक्त वातावरण ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने दिन मैं वहाँ रही, हर दिन रोज सुबह उठकर राजयोग के लिए
मैं निकल पड़ती। प्रातःकालीन वातावरण की ताजगी, पंछियों के आवाज़, एक बहुत ही अलग ऐसा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। मैंने वहाँ पे कुछ प्रवचन सुने। वहाँ स्थित डेविड कलाकार जो है उनकी भी कलाकृति सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। ऐसे लग रहा था मानो साक्षात मधुबन की कल्पना मूर्त रूप से अवतीर्ण हुई हो। लौटते समय टोली का स्नेह और बहुत सा आनंद और प्रेम लेकर हम पुणे वापस आए। इस बात को कई साल लौट गए हैं, लेकिन आज भी मन पर चित्रित हुआ वह सुखद और दिव्य अनुभव हमको तरोताज़ा करता है। आज हम सिखाते हैं, रोज का काम करते हैं, गाना गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन इस काम के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो सकारात्मकता है, वो हमें ऐसे आनंद निधान जगहों से मिलती है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का यह माउंट आबू एक बड़ा ही अनोखा ऐसा आनंद निधान है। उन दिनों से प्राप्त हुई ऊर्जा आज भी मेरे मन को शांतता, प्रसन्नता देती है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से कभी मैं ज़रूर माउंट आबू आने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर रीति से आपने अपने विचार रखे हैं। अभी हम अंजलि तई मालकर और विद्या गोखले जी के द्वारा एक बहुत सुंदर गीत सुनने जा रहे हैं। नाउ लेट्स एंजॉय द सॉन्ग विद अंजलि तई मालकर एंड विद्या गोखले। परमात्मा अवतरण का संदेश देता हुआ ये गीत हम सुनते हैं, जिसकी रचना काव्य ब्रह्मा कुमार सतीश भाई का है, संगीत ब्रह्मा कुमार आदिश ने दिया है, और इस गीत गाने में मेरा साथ दे रहे हैं अंजलि मालकर जी। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। ये शाम सुहानी सफल बने, इसे यादगार कर लीजिए। ये शाम सुहानी सफल बने, इसे यादगार कर लीजिए। परमात्मा प्रेम के अनुभव से पल पल अपने रंग लीजिए। परमात्मा प्रेम के अनुभव से पल पल अपने रंग लीजिए। सद्गुण शक्ति से भरने को, सद्गुण शक्ति से भरने को
वो बाहों में है बुला रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आ सफल जीवन कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आ सफल जीवन कर ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक है हम परिवार, एक है परम पिता हो प्यारा है। एक है हम परिवार, एक है परम पिता हो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, ये सारा विश्व हमारा है, ये सारा विश्व हमारा है। प्रेम का सागर वो लहरा कर, प्रेम का सागर वो लहरा कर, लहरों में है समा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। राजयोग का योगी जीवन पावन है, मन पावन है। राजयोग का योगी जीवन पावन है, मन पावन है। निर्मल निश्चल मन वाले पर बरस रहा सुख सावन है। निर्मल निश्चल मन वाले पर बरस रहा सुख सावन है। शिव शक्तियों को साथ में लेकर, शिव शक्तियों को साथ में लेकर धरा पे स्वर्ग है सजा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर लुटा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज सफल जीवन कर ले। चलो आज सफल जीवन कर ले। अपने प्रोफेशन में व्यस्त होते हुए भी अपने राजयोगी जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार प्रफुल्ल भाई जी, जो पिछले 13 साल से प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वर्तमान में आप एक मल्टीनेशनल बैंक के साथ कार्यरत है सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के रूप में। 16 साल से आप ब्रह्मा कुमारीज के रेगुलर स्टूडेंट है और बहुत सारे एक्टिव मतलब सेमिनार्स में आपने भाग लिया है। 100 से भी ज़्यादा सेमिनार्स आपने कंडक्ट किए हैं। आप बहुत अच्छी तरह से गाते भी हैं, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, पियानो, गिटार, माउथ ऑर्गन, बैंजो, डिजिटल कीबोर्ड और बहुत सुंदर बंसुरी भी बजाते हैं। तो ऐसे हमारे रूहानियत और प्रोफेशन दोनों का बैलेंस रखने वाले हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी के द्वारा
अभी हम उनके जीवन का अनुभव, राजयोग के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में क्या प्राप्ति की है, कैसे अपनी कला को निखारा है, सुनेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमार प्रफुल्ल भाई जी से। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में मैं वर्ष 2002 में आया, जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। और तब से लेके आज तक बहुत सारे दिव्य अनुभव मुझे अपने जीवन में हुआ है। उसमें से कुछ 2-3 अनुभव आज आपके साथ शेयर करता हूँ। उस समय मेरे म्यूजिक करियर की शुरुआत थी। मैं वेस्टर्न पियानो क्लासिकल म्यूजिक सीखता था। और आप में से कई जानते होंगे, वेस्टर्न स्टाफ नोटेशंस जो होते हैं वो एक अलग प्रकार की म्यूजिकल लिपि होती है, जिसपे ट्रिपल क्लेफ, बेस क्लेफ और 5-5 लेजर लाइंस के अंदर नोटेशंस होते हैं। अब वो होते थे इतना छोटा कि मुझे पढ़ने में बहुत चैलेंज होता था। वैसे डॉक्टर के हिसाब से मेरे 85% आईज डैमेज्ड है बचपन से, पैदाइशी, और अभी तक भी मुझे केवल 10% ही दिखता है, 10-15%। तो मुझे देखने के लिए बहुत नजदीक लाना पड़ता है। कोई भी चीज 2 या 1 सेंटीमीटर नजदीक लाता हूँ तभी मैं कोई चीज पढ़ पाता हूँ। अब यदि मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज लंदन ग्रेड एग्जामिनेशंस में कई सारे म्यूजिकल पीसेस बजाने होते हैं, और वो म्यूजिकल पीसेस काफी बड़े होते हैं, अच्छे अच्छे कंपोजर्स जैसे बीथोवेन, बाक, मोजार्ट। तो जब हम वो म्यूजिक परफॉर्मेंसेस पढ़ने के लिए नजदीक जाते थे पियानो के, तब हम बजा नहीं पाते थे, क्योंकि एकदम नजदीक में पियानो में चले जाता। और यदि उस किताब को उठा लेता नजदीक पढ़ने के लिए, तो फिर पियानो कैसे बजा सकता 2 हाथों से। तो मुझे बहुत चैलेंज आता था। लकीली हुआ ऐसा कि उसी समय मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया, और यहाँ पर मैंने सीखा राजयोग मेडिटेशन। शुरू में तो मैं खैर यंगस्टर था तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक्सपेरिमेंट करूं। राजयोग मेडिटेशन जो सिखाते हैं अपने जीवन में अप्लाई करके देखता हूं। और फिर देखा कि जब जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करने लगा, वैसे वैसे मेरा कंसंट्रेशन और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ते गया। और इस हद तक बढ़ गया कि जब मैं म्यूजिक देख के बजाता था तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक यहाँ पे रजिस्टर हो जाता था। फिर मे बी 1 या 2 बार देखता था, तीसरी चौथी बार से फिर अपने आप ही बजा रहता था। तो इतना अच्छा फोकस और कंसंट्रेशन राजयोग मेडिटेशन एक डेवलप कर लेता है आर्टिस्ट के अंदर, कि आर्टिस्ट अपना वही कला कम रियाज से, या फिर यूं कहो ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से कर सकता है। न केवल मुझे अपने म्यूजिक के अंदर, बट दैनंदिन जीवन में भी, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था, या और भी मैंने कई मास्टर्स कोर्स किए हैं, सभी जगह पर मुझे ये फोकस और कंसंट्रेशन राजयोग मेडिटेशन के आधार पर विकसित करने का बहुत अच्छा चांस मिला। फिर ब्रह्मा कुमारी में एक और ज्ञान मैंने सीखा। फर्स्ट डे हमें सिखाया कि आप सब शरीर नहीं, आप सब एक दिव्य ज्योति आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित। और हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक आत्मा में परमात्मा ने कुछ ना कुछ विशेषताएं भरी है। ये ज्ञान मुझे बहुत पसंद आया। अभी होता ऐसा था कि हमारे फ्रेंड सर्कल्स में मान लीजिए कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो जाने अनजाने में मन में उसके प्रति कुछ नेगेटिव भावना या एक कंपटीशन का स्पिरिट है ना, कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस होते थे तो वो कंपटीशन का भाव एक मन को बोझिल बना देता था। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान सुना कि हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा यूनिक है, एवरी आर्टिस्ट इज यूनिक इन देयर ओन वे, तब ऑटोमेटिकली हर आर्टिस्ट के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट की और आदर की भावना बढ़ गई। फिर ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं मुझे आगे जाना है, मुझे ये करना है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, ये सारी भावनाएं चली गई, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कला के ऊपर फोकस करने के लिए अग्रसर रहा। यही चीज मुझे ऑफिस में भी यूजफुल रही। ऑफिस में भी हमारा एक म्यूजिकल बैंड है जहाँ पे हम प्रति वर्ष कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं अलग अलग फोरम्स के अंदर। और बैंड में आप जानते हैं कई लोग होते हैं, कभी कभार किसके थॉट्स क्लैश हो जाते हैं सॉन्ग्स के प्रति, लेकिन जब ये भावना रखते कि हर एक आत्मा यूनिक है, तो ऑटोमेटिकली सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उस परफॉर्मेंस को एक बहुत अच्छा स्वरूप देना बिना कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के, वो बहुत इजी हो जाता था। और तीसरी चीज मैंने देखी है कि यहाँ पर एक और चीज मैंने जानी कि परमात्मा एक ही है, और वो है ज्योति बिंदु, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो जब हम कोई भी शुरुआत, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो रियाज की हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की हो, यदि वो शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं, मैं एक विजन बनाता हूँ कि परमात्मा का वरद हस्त मेरे सिर पे है और उनकी ब्लेसिंग से अब मैं यह परफॉर्मेंस शुरू कर रहा हूँ।
तो ऐसा अनुभव होता है कि वो परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ऐसा अनुभव होता है कि ब्लेसिंग्स आ रही है और मेरा परफॉर्मेंस होते जा रहा है। और जैसी परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है पता ही नहीं चलता है कैसे परफॉर्मेंस हुआ, कैसे उसकी मदद मिली। और बहुत शक्तिशाली जो एक स्टेज नर्वसनेस, एक फियर जो मेरे अंदर पहले हुआ करता था, जब परमात्मा को इन्वोक किया, उसे अपना खुदा दोस्त बना दिया, तब ऑटोमेटिकली मेरे कॉन्फिडेंस में स्टेज शोज के अंदर या फिर कहो मेरे बाकी भी ऑफिस वर्क या दैनंदिन जीवन में मैंने बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है। और जब हम परमात्मा को इन्वोक करके कोई चीज परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मेंस सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रति नहीं, लेकिन वो परफॉर्मेंस परमात्मा के प्रति, उनको यदि समर्पित करके यदि हम कुछ बजाते हैं, फिर चाहे वो फ्लूट हो, चाहे पियानो हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, या फॉर दैट मैटर अगर हम गाते भी हैं, तो उसके अंदर एक इतनी रूहानियत भर जाती है, उसके अंदर इतनी दिव्यता भर जाती है कि उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो चिरकाल होता है। और वो इतना चिरकाल होता है कि ऐसे लगता है कि उसकी अनुभूति में खो जाए। तो ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन आप सभी से एक हमारा ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप ये राजयोग कोर्स जरूर एक बार करें और अपने जीवन में अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंट करें। और आई एम श्योर कि आपको आपके जो भी आप आर्ट परफॉर्म करते हो, चाहे वो कौन से भी क्षेत्र में हो, डेफिनेटली आपको उसको और निखारने में यह मददगार होगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रफुल्ल भाई जी। अभी हम सभी इस प्रोग्राम के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत उस सुंदर रचनाकार परमात्मा और उनके साथ साथ हमारी पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन की मुख्य डायरेक्टर आदरणीय सुनंदा दीदी जी से आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय सुनंदा दीदी जी पिछले 40 सालों से मानव समाज के लिए कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन, जिसके अंदर गोवा स्टेट और 10 जिले हैं, ऐसे एक बड़े जोन का क्षेत्र का आप बहुत सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं। आप हमारे जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर पुणे के डायरेक्टर हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है योगिक फार्मिंग एंड रूरल डेवलपिंग विंग RARF के। आप बहुत सुंदर रीति से अपने अथक और क्रिएटिविटी, लव फॉर और कैरिंग के वैल्यूज के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आपके जीवन से प्रभावित होकर के 85 सिस्टर्स और ब्रदर्स इस गॉडली सेवा में डेडिकेट हुए हैं और पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन के अंतर्गत 10,000 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमार भाई बहने रेगुलरली आपकी दिव्य पालना का अनुभव करते रहते हैं। आदरणीय सुनंदा दीदी जी अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के द्वारा समाज का कार्य उत्थान कर रहे हैं, इसलिए आप कई सारे अवार्ड से सम्मानित है, जैसे दुर्गा अवार्ड ऑफ महाकार्य मैगजीन, आह्वान अवार्ड, भगिनी अवार्ड बाय MLA, समाज भूषण अवार्ड, जीवन गौरव अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड फॉर डी एडिक्शन। ऐसे आदरणीय सुनंदा दीदी जी जो अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, आपके जीवन के अंदर कई सारे दिव्य गुणों की खान है, मूल्यों से आपका जीवन संपन्न है, जिनके लिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं स्नेह का समंदर जिनकी आंखों में है, दया का भंडार जिनके दिल में छाया है, मुख पर सजी मधुर मुस्कान है और हाथों में ममता का साया है। ऐसे हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी के द्वारा हम आशीर्वचन भी सुनेंगे। साथ साथ वो बहुत सुंदर परमात्मा अनुभूति, कैसे अपने जीवन के अंदर हम सुख और आनंद की अनुभूति करें, कैसे हम सदैव अथक होकर के, एनर्जेटिकल होकर के श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए कार्य करते रहे। तो मेडिटेशन की सुंदर अनुभूति भी कराएंगे और साथ साथ अपने सुंदर आशीर्वचन भी हम सभी के सामने रखेंगे। आदरणीय सुनंदा दीदी जी। ओम शांति। कल से हम सभी आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। सभी को बहुत अच्छा भी लगा होगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान चाहे कलाकार हो
चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सर्वसाधारण हो, किसी भी आयु वाला हो, सबको एक चीज की जरूरत है और वो है मेडिटेशन की। संसार के अंदर मेडिटेशन भी बहुत प्रकार से सिखाया जा रहा है। कोई एक्सरसाइज को भी मेडिटेशन समझ रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज शरीर की होती है, व्यायाम शरीर का होता है। परंतु आज हम सभी देख रहे हैं कि संसार में दिन प्रतिदिन टेंशन, निराशा, उदासीनता, अलग अलग प्रकार के व्यसन, नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि निगेटिविटी बढ़ती जा रही है और इससे कोई छूटा नहीं है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, लेकिन हर एक में हम देख रहे हैं अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, टेंशन आदि आदि। तो संसार बहुत सुंदर है, हमारा जीवन भी बहुत सुंदर है, हम मेहनत भी बहुत हर प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हम रिलैक्स होने चाहिए, सुखी होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए, एकदम मस्त होने चाहिए, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो क्या मिस है? जैसे हमने शरीर के लिए भोजन दिया, वो शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। कोई गाड़ी है, उसको हम डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, उसके आधार से गाड़ी चलती है। लेकिन जो हमारा मन 24 घंटा काम करता है और अलग अलग परिस्थितियों में गुजरता है, उस मन को क्या हम डीजल देते हैं, क्या पेट्रोल देते हैं, कोई भोजन देते हैं, उसके लिए उसकी कोई परवरिश करते हैं? नहीं। जैसा आया सोच लिया, जैसा आया सोच लिया, फिर कभी खुशी के सोच, तो कभी आनंद के सोच, तो कभी डिप्रेशन के, कभी उदासीनता के, कभी टेंशन के, कभी गुस्से के, चल रहा है जीवन। लेकिन आज के दिन एक गुड न्यूज़ है कि हमारे इस मन को सुंदरता देने के लिए, श्रेष्ठता देने के लिए, महानता देने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जो इस धरा का रचनाकार है, वो इस धरा पर आकर के हम सबको सिखा रहा है कि आप अपने मन को शांत कैसे रखो, तनाव मुक्त कैसे रखो, भय मुक्त कैसे रखो, पॉजिटिव कैसे रखो, शुभ भावना शुभकामना से संपन्न कैसे रखो। और वो बता रहा है कि बच्चे, मन ही सबका मूल है। अगर मन श्रेष्ठ हो गया तो जीवन श्रेष्ठ हो गया। तो मन श्रेष्ठ हो जाए, मन खुशहाल हो जाए, मन शांत हो जाए, मन पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए वो हमें राजयोग सिखा रहा है। और जिसकी झलक हमने कल भी थोड़ी देखी हुई है। योग से बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूँगी
योग से मन स्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, धन का स्वास्थ्य भी मिलता है और परिवार का भी स्वास्थ्य मिलता है। 4 प्रकार का स्वास्थ्य हम राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं, तन, मन, धन और जन। और जहाँ चारों प्रकार का स्वास्थ्य आ गया, वो जीवन एक सही, खुशहाल, सुंदर जीवन है और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आज भी मैं आप सभी को योगा कराऊंगी और फिर आप इसको रोज करते रहना। सेवा केंद्र पर जाकर के या ब्रह्मा कुमारी इसकी वेबसाइट है, उसको देख करके आप ये मेडिटेशन सीख सकते हो। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं सभी अच्छी तरह से। चलिए, आंखों को खुला रखना है क्योंकि ये सहज योग है। शरीर के कोई भी इंद्रिय पर हमें दबाव नहीं डालना है, इजी बैठना है। ये अंतर की यात्रा है। इस योगा में हम जोड़ते हैं स्वयं को परमात्मा से। तो स्वयं को जोड़ने के लिए पहले हम स्वयं में जाएंगे, अर्थात हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम है कौन, और फिर हम परमपिता परमात्मा से स्वयं को जोड़ेंगे। चिंतन की इस धारा में हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। स्वयं को हमें विचारों के द्वारा परमात्मा से जोड़ना है। वह जो थॉट है, सोच है, विचार है, जो रियल है, जिस कारण हम बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन करते हैं, स्व की अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूं? दिखने वाला शरीर नहीं, ये तो मेरा वस्त्र है। मैं तो एक चेतना हूं। पॉइंट ऑफ लाइट हूं। तो भ्रुकुटी के मध्य स्वयं को चेतना रूप में फील करो। मैं आत्मा, चेतना, मेरा मूल धर्म है शांति। मैं हूं ही शांत स्वरूप। मैं आत्मा, चेतना हूं ही आनंद स्वरूप। मैं चेतना हूं ही शक्ति स्वरूप। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चेतना, शांति, प्रेम,
आनंद, सुख, शक्ति से भरपूर हो। मैं बहुत बहुत शुद्ध हूँ। ये मेरा रियल स्वरूप है। अब मैं आत्मा जो सृष्टि रंगभूमि पर एक कलाकार के रूप में हूँ, लेकिन मैं चेतना यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। मेरा वास्तविक स्थान, घर, अब वहां मुझे कुछ समय के लिए परमात्मा के पास जो पावर हाउस है उसके पास मुझे कुछ समय के लिए मन बुद्धि से पहुंचना है। चलिए अभी फील करो, पॉइंट ऑफ लाइट चेतना अब आकाश की ओर जा रही है। अब आकाश को भी क्रॉस कर जो दूर मेरा असली स्थान है, स्वीट साइलेंट ओम, परम धाम, शांति धाम, वहां मैं पहुंच गई हूँ जहां मुझे चारों ओर शांति ही शांति, मीठी शांति, सुखदायी शांति अनुभव हो रही है। यहाँ परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, गुणों के भंडार है, शक्तियों के स्रोत है, वो डिवाइन लाइट प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं उन्हें देख रही हूँ। मन की आंख को प्रकाश रूप परमात्मा पर एकाग्र करो। रियलाइज करो ये परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, बहुत क्लोज रिलेशन है मेरा। परमात्मा शिव से शांति की अथाह किरणें, शक्तियों की किरणें मेरी ओर आ रही है और मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में उस शांति और शक्ति की किरणें समा रही है, समा रही है। आनंद और प्रेम की किरणें परमात्मा से
मुझ आत्मा के अंदर समा रही है, समा रही है। मेरा मन बहुत शांत हो गया है। पिता परमात्मा से शांति और शक्ति की प्राप्ति कर मैं चेतना वापस सृष्टि रंगभूमि के तरफ आ रही हूँ। परम धाम से निकलकर आकाश तत्व में आई हूँ। आकाश तत्व से धीरे धीरे सृष्टि रंगभूमि पर अपने ही शरीर में दो भ्रुकुटी के मध्य मैं विराजमान हो गई हूँ। अब ये शांति और शक्ति की लहरें पूरे मेरे बॉडी में फैल रही है और मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, बहुत रिलैक्स। यही शांति और शक्ति के किरणें मेरे आजू बाजू में भी फैल रही है। पूरे वातावरण में एक आनंददायी शांति आ गई है। ओम शांति। सभी कलाकार बंधु भगिनी जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्यम शिवम सुंदरम से अपना मन रोज कुछ टाइम जरूर जोड़ो। परमात्मा पिता इस धरा पर हम किस प्रकार आनंद में रहे उसका गाइडेंस दे रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मार्गदर्शन भी आप सभी जरूर थोड़ा टाइम सुने और मेरा विश्वास है अगर ये आप करते रहेंगे तो आपकी कला और निखरती जाएंगी और श्रेष्ठ बनती जाएंगी। सफलता आपके कदम चूमती रहेंगी और आपकी कला संसार को भी श्रेष्ठ बनाने में, श्रेष्ठ सतयुगी संस्कृति लाने का जो परमात्मा ने कार्य शुरू किया है उसमें आपका सहयोग भी हो जाएगा और आपको परमात्मा से वो सारी एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। भारतीय संस्कृति के अनुसार एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए हम सभी बंधायमान हैं। हम सब कठपुतलियां हैं और वो हमारा निर्देशक है और वो निर्देशक बहुत खूबसूरती से अपनी इस दुनिया को चला रहा है। समस्त ब्रह्मांड के जड़ और चैतन्य में कला की खूबसूरती झलकती हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके मन स्वतः गुनगुनाने लगता है ये कितना विराट, कितना सुंदर होगा रचनाकार, या फिर जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उस श्रेष्ठ कलाकार, उस श्रेष्ठ सुंदर रचनाकार के बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने आज हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पे लाया। साथ साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए, इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी दर्शक, सभी हमारे महान कलाकार, सभी श्रेष्ठ विभूतियों का ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।
कला समाज और संस्कृति का दर्पण है, तो संस्कृति कला का आधार है। तो आइए हम स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है। ईश्वरी स्मृति के साथ अभी हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक्स। शुभ रात्रि। ओम शांति। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भरपूर बनेगा।
वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।